अब हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हम उनकी वाणी सुने और उनके विचारों को धारण करें। नर्मदे महारानी की हम सबका सौभाग्य है आज इस धाम में परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद के साथ हम सब जो अपने अपने अंतर्मन से भगवान राम भगवान कृष्ण हमारे सनातन धर्म के प्रति आस्था भी रखते हैं और रोम रोम से हमारे लिए भगवान सदैव अपने को जीवन प्रदान करते हैं। ऐसे में कथा के श्रवण के लिए केवल कान नहीं चाहिए, हमारे रोम रोम से शरीर के अंदर रोमांचित होता आनंद आता है। महाराज जी आपको प्रणाम करता हूं, आपका ये आशीर्वाद हमारी सरकार को भी चाहिए और आज के इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसा समय चल रहा है, सच्चे अर्थों में हमारी समूची जीवन प्रणाली जो एक तरह से वेद वाक्य की दृष्टि से यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसे ही हमारा ब्रह्मांड है। दुनिया हमारी संस्कृति को देखना चाहती है, जानना चाहती है, समझना चाहती है, इसको अपने आप में अंगीकार करना चाहती है, लागू करना चाहती है। अभी कोविड के समय से दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्षों ने भी नमस्कार की महत्ता अपने आप अपना लिए, ये हम सबको मालूम है। जब जान के लाले पड़े दुनिया के अंदर तो प्राण की कीमत समझ में आई और प्राण की कीमत हमारे जीवन की आचार विचार और संस्कार पर निर्भर करती है। मैं आज हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता माननीय हमारे बीच अजय वैष्णव जी, उनका भी अभिनंदन करता हूं जिनके निमित्त आप तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हमारी अपनी इस पूरी यात्रा को सुगम भी बनाया और संकल्प शक्ति से हर हालत में, अभी आते आते भी स्लिप हो रही थी, फेल हो रही थी, लेकिन महाराज जी से आपकी चर्चा हुई और ये मार्ग सुगम हो गया। पता नहीं इंद्र देवता भगवान कृष्ण के काल से हमेशा परीक्षा क्यों लेते हैं, ये पता नहीं चलता। उस समय भी गोवर्धन पर्वत के माध्यम से इंद्र देवता को उनका कांच दिखाने का काम भगवान कृष्ण ने करा था। आप भी वृंदावन से आए हैं, आपके माध्यम से भी आज ये पुनः संभव हुआ है कि हमारी अपने धाम में ये जो आनंद समाया हुआ है। आज के इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय सांसद मान्यवर आशीष उपाध्याय जी, दुबे जी, अब मैं तो अध्याय और उपाध्याय में ही बैठा हूं, महाराज जी कथा के अध्याय कर रहे हैं और मैं मान के चलता हूं कि भगवान कृष्ण के काल में आज आशीष जी ने हमारे बीच में जबलपुर जैसी धार्मिक नगरी भी, माँ का आशीर्वाद जिसको है, ऐसे स्थान का सांसद बनना ये बड़ी बात है। और साथ में हमारे संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री माननीय धर्मेंद्र लोधी जी, इस अवसर पर माननीय गुड्डू भैया प्रणव पांडे जी, संतोष बरकड़े जी, माननीय विधायक, हमारे एक और पूर्व विधायक नीलेश जी और सारे के सारे हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी से लगाकर सारे पदाधिकारीगण और सारे भक्त, आप सबको प्रणाम करता हूं। और महाराज जी आपके आशीर्वाद से सरकार बनने के बाद माननीय जिलाध्यक्ष पटेल साहब भी यहाँ है, ऐसे कई निर्णय हमने किए हैं। जब हम निर्णय कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भगवान राम ने जहां जहां लीलाएं की है, चाहे वो चित्रकूट हो या उनके वनगमन पथ का कोई स्थान, और ऐसे ही भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन आए और मध्य प्रदेश से कई बार आए गए। रुक्मी से रुक्मणी है माता के हरण के समय धार के पास हमजेरा में उनका युद्ध हुआ। जाना पाव पे आचार्य सांदीपनि को उनके गुरुपुत्र लौटाने के लिए हथियार की जरूरत थी, तो परशुराम जी ने उनको सुदर्शन चक्र दिया था। तो जाना पाव वो पवित्र स्थान है जहां 7 नदियों का उद्गम है, चंबल, गंभीर, अजनार, अलग अलग प्रकार की 7 नदियां हैं। ऐसे नारायण नामक धाम
जहां 5,000 साल पुराना, मुझे मालूम है आपने अगर मुझे यदुवंशी कहा है तो मैं भी आपकी 5,000 साल पुरानी मित्रता की याद दिलाना चाहूंगा। वो काल हमारे लिए अद्भुत है, जिसके आधार पर आज दुनिया सदैव गर्व करेगी कि गरीबी और अमीरी की मित्रता क्या होती है। स्कूल जीवन में, आश्रम की पद्धति में कोई मित्र बन जाए और उस मित्र को भी उस दौर में वहां याद रखे। भगवान कृष्ण जब वो कौरव पांडव का महासमर निपट गया, उसके बाद भी वो द्वारकाधीश बन करके द्वारका में विराजे हैं, लेकिन अपने मित्र को जो उनने शिक्षा दी महाराज, वाकई वो अद्भुत है कि गरीब से गरीब आदमी भी जीवन में हमारे लिए एक बार जो संपर्क में आ जाए उसको कैसे संबंध निभाना चाहिए। और मैं अगर विनम्रता से थोड़ी सी उसकी घटना बताना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण ने सुदामा को जो मदद की, यह आज भी हमारे लिए समसामयिक है। आज भी उसकी महत्ता है कि गरीब, आपका गरीब हो या अमीर, मित्रता अगर मित्र से मदद मांगने आए तो मित्र की मदद कभी उसको सामने हाथ फैला के मत करना, पीठ पीछे कर देना और पता नहीं चलना चाहिए। ये मित्रता का सच्चा सिद्धांत अगर किसी ने दिया है। मित्र अगर हमारे सामने अगर मदद में हाथ बढ़ाए तो उसकी निगाह झुक जाएगी, तो मित्रता बदनाम हो जाएगी। तो मित्रता को बनाए रखने के लिए, उसको समान आदर देने के लिए जो देना वो सब दे दो, लेकिन पीठ पीछे मदद करो और उसके मन में सामने एहसास मत करने दो कि आपने उसकी मदद करके एहसान किया है। ऐसे कई संस्कार भगवान कृष्ण ने पूरे जीवन दिए। हम सब भगवान कृष्ण के लिए भी, इसलिए जहां जहां भगवान कृष्ण की लीला हुई सभी को हम तीर्थ धाम बनाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां भगवान गोपाल कृष्ण की लीला हुई, भगवान श्री राम की लीला हुई, प्रत्येक स्थान पर हम काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं महाराज, जहां जहां हमारे धार्मिक नगर है, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मैहर की माता जी, पन्ना, कटनी, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक, ऐसे 19 नगरों में जहां दारू की दुकान, शराब की दुकान के ठेके होते थे, हमने सब बंद करा दिए। धार्मिक नगरों में शराब बंदी होना चाहिए। और आगे बढ़ करके जहां पूरे प्रदेश के अंदर खुले में मांस और इस प्रकार की दुकानें चलती थी, जो हमारे लिए सनातन धर्मी के लिए अटपटी भी लगती थी और हमारी खाद्य सुरक्षा अधिनियम का भी उल्लंघन करती थी, हमने कहा भाई कानून का शासन है मध्य प्रदेश में, हम खाने से तो मना नहीं कर सकते, लेकिन दिखाना क्यों है? जिनको खाना छिपा के खाए हम देखने नहीं देंगे। इसलिए सरकार की व्यवस्था के आधार पर खुले में सभी मांस की दुकान नहीं चलने देंगे, ये निर्देश हमने जारी कर दिए। और आगे बढ़ते हुए, ऐसे तो समय की कमी है, लेकिन आज तो आपके इस धाम में आने का आनंद है। आपने गाय की बात छेड़ दी। अरे हमारे इस देश के अंदर तो सदियों से दूध दही की नदियां बहती थी, हर काल में, हर युग में। हमारे यहाँ तो ये आनंद अलग प्रकार का था, लेकिन समय के साथ गौ माताओं में अब अपनी खेती के अंदर सिंचित एरिया बढ़ गया, कुछ और कारण से गौशालाओं के अंदर तकलीफ आने लगी। हमने कहा कि कोई बात नहीं, गौशालाओं को बड़ी बड़ी गौशाला बनाने के लिए सरकार का आश्रय देते हुए प्रत्येक गौशाला में 20 रुपए के बजाय 40 रुपए की धनराशि गौशालाओं को देते हुए सभी गौशालाओं को मदद करने का निर्णय किया। पहले नगर निगम, नगर पालिका गाय माता के लिए जेल, जिसको खिड़क या पिंजरा पोल बोलते थे, हमने ये शब्द विलोपित करा दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो वृंदावन गोकुल की जयकारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए हमने तो प्रयास किया है कि अपने पूरे प्रदेश के अंदर गौशालाएं बनाएंगे और घर घर गाय पालन के लिए भी प्रोत्साहन देंगे। इसलिए 25 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको 25% अनुदान देंगे।
अरे हमने कहा कि उद्योग धंधे के लिए सब्सिडी देते हैं, बिजली देते, जमीन देते, अलग प्रकार से लोन के ब्याज में अनुदान देते, तो गौशाला ने क्या, गोपालों ने क्या बिगाड़ा? उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसलिए अगर गाय का दूध होगा, दही होगा, बाकी उत्पाद होंगे तो दुनिया में आनंद ही छाएगा। हम सब जानते हैं अगर कोई कारण से किसी को अन्न नहीं मिले, दूध पिला दो, परमात्मा की दया से क्षुधा अपने आप शांत हो जाती है, अमृत मिल जाता, जीवन मिल जाता। तो ऐसे में हमने कहा कि ऐसे गोपालों को, खासकर गौशालाओं के अलावा भी दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश अभी तीसरे नंबर पे है। 9% दूध उत्पादन देश के अंदर कर रहा है। हमने कहा कि इसको 20% तक ले जाएंगे और दूध की राजधानी बनेगी मध्य प्रदेश। हमारे अपने देश के अंदर नंबर 1 का प्रदेश दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश बनेगा। इसलिए सभी प्रकार के अनुदान देते हुए, और आप तो जानते हैं हमारा कृषि प्रधान मध्य प्रदेश है। किसानों की फसल आती है, फसल से फसल के बीच 2-3 महीने 4 महीने का अंतर रहता है। अब रोज व्यवस्था के लिए अगर धनराशि चाहिए तो दूध उत्पादन से तो आती है, रोज नकद करो, दूध निकालो, सुबह दूध निकालो, शाम को बेचो, अपने आप पैसा आता है। तो हमारे किसानों की भी आय बढ़े, दूध उत्पादन में भी देश में योगदान हमारा बढ़े, और ये सुशासन के आधार पर सनातन संस्कृति से जोड़ते हुए इस प्रकार के हमारे किसानों की समृद्धि की नई लाइन बनाने का काम आपके आशीर्वाद से हमने इस दिशा में भी चालू किया। मैं बताना चाहूंगा प्रदेश भर में, और आप तो मां नर्मदा के किनारे इस स्थान पे आनंद के साथ आज हमको कथा श्रवण के माध्यम से 5000 साल पुराने उस दौर में ले जा रहे हैं। तो हमने कहा कि नर्मदा के पूरे परिक्रमा पथ पे सभी प्रकार के साधन सुविधा जुटा करके नर्मदा भक्तों को कोई कष्ट नहीं आने देंगे। ये प्रबंधन भी हमारी सरकार के माध्यम से होगा। जगह जगह आश्रय स्थल, जगह जगह अन्न क्षेत्र, जगह जगह स्नान की प्रॉपर व्यवस्था और आने जाने के मार्गों की सुव्यवस्था, माता नर्मदा जी के पार करने के नजदीक के पुल, मार्ग के संकेतक, सब प्रकार के साधन जुटा करके न केवल नर्मदा जी की बल्कि जैसे पंचक्रोशी उज्जैन में होती है, ओंकारेश्वर में होती है, ऐसे प्रत्येक देवस्थान के ऊपर सारे देवस्थानों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करते हुए सारे देवस्थान भी धूमधाम से अच्छे करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। आने वाला सिंहस्थ 2028 भी फिर आने वाला है, इसलिए हमने स्थायी आमतौर पे सिंहस्थ में टेम्परेरी इंतजाम करना पड़ते थे। हमारा लाइट का, पानी का, सीवर लाइन का, बाकी व्यवस्थाओं में आंधी तूफान आ जाए तो टेंट तंबू खड़ जाते थे। हमने कहा हरिद्वार की तर्ज पर स्थायी रूप से उज्जैन के अंदर धार्मिक नगरी का आध्यात्मिक स्वरूप बनाया जाएगा। ये व्यवस्था भी हमारी सरकार के द्वारा करने का संकल्प हमने लिया है। पूरे देश और दुनिया में वैदिक घड़ी हमारे माध्यम से काल गणना की नगरी उज्जैन रही है। ऐसे अपनी सनातन धारा के जो जो ऐतिहासिक और महत्व के मान बिंदु है सबको पुनर्स्थापित करते हुए, इतना ही नहीं, पाठ्यक्रम के अंदर भी हमारे अपने देवी देवताओं के अच्छे पाठ जिनसे सीख मिलती है उनको भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, शिक्षा नीति के माध्यम से पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहे हैं। अब बताओ महाराज, जब हम करते हैं हमारे विरोधी कहते हैं आप धर्म की बात क्यों कर रहे हो? मेरे तो समझ में नहीं आता, आप धर्म की नहीं करे तो अधर्म की करे क्या? उनकी तो मति मारी गई, वो तो जो मर्जी आए करे। लेकिन आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार ये सब करते हुए अपने मूल विकास के काम, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनकर पूरे देश में नंबर 1 का राज्य बने, इसलिए खेती, उद्योग, धंधे, युवा, महिला, किसान, गरीब सबकी बेहतरी के लिए समान रूप से काम करती जा रही है। मैं मान के चलता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ मध्य प्रदेश निश्चित रूप से देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। और आपने विद्यालय की बात कही है, मैं तो विद्यालय से स्वयं को अपने आप जोड़ करके, हम तो विद्यालय की बात तो मानते ही हैं। मैं तो चाहूंगा आप महाविद्यालय भी खोले, सरकार आपके साथ रहने वाली। विद्यालय, महाविद्यालय ये वास्तव में हमारे जीवन में
ये सत्कर्मों का संकल्प है, अगली पीढ़ी को अच्छा करने का संकल्प है। महाराज जी, आपके संकल्प में मुझे सांदीपनी जी का संकल्प दिखाई देता है, जिनके माध्यम से हमारी वो गौरवशाली परंपरा, जब कंस को मार करके भगवान कृष्ण ने उसका उस समय का सबसे बड़ा पराक्रम दिखाया। लेकिन ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि चाहे कितना बड़ा भी पराक्रम कर दिया है, लेकिन भगवान कृष्ण की शिक्षा दीक्षा बाकी थी। इसलिए वो इतिहास बना है कि उनने कंस को मारा और उनको शिक्षा दीक्षा देने के लिए उज्जैन आए, और उज्जैन आकर के एक विद्यार्थी किस रूप में दुनिया में जाना जाता है। 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, सारे उपनिषद, चारों वेद, सभी में निष्णात होकर के योगेश्वर कृष्ण जीते जी श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो अपने जीते जी शिष्य से गुरु के रूप में स्थापित हुए, वो काल को स्थापित करने का आपका संकल्प है। हम सब आपके साथ हैं, निश्चित रूप से आपकी इच्छा भी पूरी होगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। एक बार जोर से जयकारा लगाएं। और विष्णु वराह मंदिर, अजय भैया अपने काम की बात भी बता रहे हैं। हम सब जानते हैं, वाकई में विष्णु वराह मंदिर देख के आया हूं, अद्भुत मंदिर है। हमारे देवी देवता भी हमको क्या क्या सिखाते हैं, आप बताओ। हमारे अवतारों में भगवान विष्णु के एक वराह अवतार भी है। जब पृथ्वी रसातल की तरफ जा रही थी तो वराह अवतार हो गया, और वराह अवतार के माध्यम से भी उनके अपने उस लगभग 1200 साल पुरानी प्रतिमा, जिसमें सभी प्रकार के गौरवशाली इतिहास के सारे पृष्ठ एक तरह से पत्थरों में अंकित है। मैं मान के चलता हूं, धर्मस्व विभाग के माध्यम से आज मंत्री भी यहाँ आए, कलेक्टर के माध्यम से आप प्रस्ताव भिजवाओ, हम उसके लिए भी जो आप चाहोगे उसको भव्य दिव्य बनाने के लिए निश्चित रूप से संकल्पबद्ध हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः आज इस अवसर पर वर्षा ने अपना आनंद लाए, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे लिए परमात्मा की दया से ये सारे अलग अलग चुनौती के बाद ही तो भगवान का आनंद आता है, भगवान का आशीर्वाद फलता है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और महाराज जी, हमने एक संकल्प और किया, आपकी मदद लगेगी। भगवान कृष्ण मणिपुर, मेघालय, असम, पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा राज्यों में किसी देवता को जाना जाता है तो वो भगवान गोपाल कृष्ण है। इसलिए हमने निर्णय किया है, हर राज्य के अंदर जहां जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं या गौरवशाली अतीत इतिहास है, प्रत्येक स्थान को समाज के सामने ला करके भारत सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से उस ऐतिहासिक अलौकिक स्थानों को पुनः चैतन्य करने का प्रयास करेंगे। आपका भी उसमें आशीर्वाद मिलेगा। इस कामना के साथ पुनः आपका आभार मानता हूं, आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। मेरे साथ बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।